नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मटेरियल में गड़बड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घटिया मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। यूवीसी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। फैसल में गड़बड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम एसी या वीसी से जो वीसी है वो या तो खुद हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करे या फिर वो एसी तक पहुंचाए। हम इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे मटेरियल को ठीक किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। तो यानी आप जो एसी कमेटी के मेंबर्स हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो रिक्वेस्ट VC कर के रहे हैं। सामने आपके मुद्दे उठाएं। हाँ, हमारे मुद्दे उठाएं। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम ऐसे तो नहीं मुँह उठा के आ गए, हमें दिक्कत है तभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने इश्यूज़ को लेकर। हमारे इश्यूज़ को यहाँ पे ध्यान दिया जाए और जो एसी मेंबर है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे जो दिक्कत है उनको देखा जाए। हमें ये पूरी बुक प्रोवाइड नहीं कर रहे, पूरी क्लासेस नहीं मिल रही है ना। और आपको अभी तक कौन कौन सी बुक्स मिली? मेरे को हिस्ट्री की बुक्स नहीं मिली है, हिस्ट्री और हिंदी की बुक नहीं मिली है, और एक बुक मिली है रंगमंच की, वो इंग्लिश मीडियम दे दी है जबकि मेरा मीडियम हिंदी है। तो मैंने चेंज के लिए बोला तो चेंज नहीं हुई है वो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला 15 दिन बाद ले जाना बुक, पर 15 दिन बाद भी अभी उनके पास नहीं है बुक। आपका कब है एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम 21 को है, पहला इंग्लिश का ही है, और इंग्लिश और हिस्ट्री की बुक नहीं मिली मेरे को। भविष्य खराब करना नहीं चलेगा। सर पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स। अभी ना तो बुक मिल रही मुझे, अभी तक बुक नहीं मिली है। एक बुक दो बुक अभी तक नहीं मिली ना तो बुक। और सभी कोर्सों में ही हाल है, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक कोर्स में हाल नहीं है। बीए प्रोग्राम ले लो, पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो, साइकोलॉजी, जो भी है सब कोर्सों में ही हाल है। किसी में ठीक नहीं है, किसी की बुक नहीं मिल रही। मटेरियल में दिल्ली थ्रू द एजिस बुक है, उसमें 2 यूनिट ही गायब हैं। ऐसा है, उस बुक में पढ़ाया गया है हमें कि भारत देश आज़ाद हुआ था 1945 में। आप बताइए 45 में आज़ाद हुए, 47 में? ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, घटिया क्वालिटी है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम BOSE है, उसमें BOSS लिख रखा है। ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ साबित हो सकती हैं हमारे भविष्य के लिए। कि एसी की कमेटी के मेंबर्स से या वीसी से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी जो स्टडी मटेरियल है ना, पहले उनको सही करी जाए। दूसरी बात, क्लासेस ढंग से ली जाए। 10 क्लासेस, चलो नाम की बस 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस में 3 छुट्टियां कर दी गई। ऐसे कैसे क्लासेस होंगी? दूसरी बात, जो सर आते हैं ना सही से नहीं पढ़ाते हैं। हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और अगर हम ज़्यादा बोलेंगे भी तो कहते सेल्फ स्टडी करो। फिर ये जवाब में हमें ये मिलता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो परमानेंट हूँ, जाएगा तो तुम्हारा जाएगा, करियर तो तुम्हारा ख़राब होगा। क्यों हमारा ख़राब होगा? पढ़ाने वाले सर आप हैं। और एक टीचर है, वो तो खुद ही पढ़ के आती हैं और हमें पढ़ाती हैं। वो MA कर रही हैं, एक टीचर आती है MA कर रही हैं, वो 4 घंटा पढ़ती हैं, बुक लेकर आती हैं, जो उसमें लिखा होता है टेप देती हैं, हमारे चाहे पल्ले पढ़े या फिर ना पढ़े हमसे पूछती भी नहीं है। और बस जो खुद पढ़ रहे हैं, हाँ, वो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। हाँ। जबकि रेगुलर में जो मोस्टली टीचर्स हैं, जो एडहॉक भी हैं, वो हैं जो या तो PhD कर रहे हैं या कर चुके हैं। यानी जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो रेगुलर के स्टूडेंट्स। पर हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो MA कर रहे हैं वो हमें पढ़ाने आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा कोई सा भी कॉलेज में नहीं होता है। हमारे में तो जो MA कर रहे हैं, जो खुद पढ़ रहे हैं, वो हमें पढ़ाने आ रहे हैं। और अगर ज़्यादा बोलो तो सेल्फ स्टडी कर लो, ऐसे ही बोला जाता है। और बच्चों को कहीं खड़े बच्चे तो ऐसा होता है कि अगर क्लास भर जाएगी तो उनको खड़े करने बोल देंगे, खड़ा कर देंगे, और अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो हमें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है SOL की घटिया स्टडी मटेरियल की समीक्षा के लिए स्वतंत्र कमेटी का गठन करना होगा। जी, तो आप किस तरीके की कमेटी की मांग कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं? जी, आपके स्टडी मटेरियल जो है वो हमारी अच्छी हो। और पहली बात तो हम अभी पढ़ा कुछ भी नहीं है, वो आते हैं सर ये यूनिट ख़त्म हो गया, वो यूनिट ख़त्म हो गया, अब पेपर है, कोई बता रहा है 16 से पेपर है। सिलेबस हमें, हाँ, सबसे पहली बात तो सिलेबस ही नहीं पता क्या सिलेबस है। हम कितना पढ़ेंगे जब स्टडी मटेरियल ही गलत है, जब उसमें 1945 छापा गया है, जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। हम अगर वो लिख 1945 लिख के आएंगे फिर भी तो फेल होंगे। जो हमारा पेपर चेक करेंगे वो तो रेगुलर नहीं, वो तो सोल के वो टीचर्स नहीं होंगे, वो तो रेगुलर ही होंगे ना। पैसों के लिए 8,000 रुपये तो ऐसे ही भाई मांग लिया, उसमें से 1% भी हमारे में खर्च हुआ? नहीं खर्च हुआ। क्यों खर्च नहीं हुआ? हमें इनसे डिमांड है, इनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी सारी मांगें पूरी करें, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि
हमारे भी माँ बाप पढ़ाने वो पैदा करते हैं, वो मजदूर हैं। हमसे ये कहा जाता है कि बाहर खड़े रहो। कब तक बाहर खड़े रहें? जब 5 मिनट क्लास की लेट हो गई तो अंदर घुसने दिया जाता है, पर यहाँ पर कहते हैं बाहर खड़े रहो। बगैर एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हमारी जब दूसरी क्लास लगी थी, जब हम रामजस में गए तो उन्होंने कहा कि मैसेज लेकर आओ। कहाँ से मैसेज लेकर आए? जब मैसेज ही हमारे फ़ोन में नहीं आ रहा है तो मैसेज कहाँ से लेकर आए? ऐसा नहीं होता है। बुक्स नहीं मिल रही हैं और बहुत सी चीज़ें गलत लिखी है और कुछ बातें तो ऐसी है जो एक दूसरे से लिंक भी नहीं हो रही है, और जो फ्रीडम की डेट है वो भी गलत लिखी हुई है। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ भी मतलब बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हैं उसमें, और जो देखते हैं कि मतलब ऐसे पढ़ते भी हैं ना तो लगता है कि ये है ही नहीं, तो फिर भी मतलब बहुत गलतियाँ हैं।